तो वेलकम ऑल ऑफ यू एएमएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नंबर सिस्टम के इस लेक्चर में। आज हमारा जो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के हम बारे में बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 20 पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे हैं नंबर सिस्टम में, कौन कौन से पॉइंट हमारे जनरली आते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इस लेक्चर में। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। आइए, फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर, प्रकृति संख्या किसको कहते हैं। स्टार्टिंग होती है, ये आप सभी को पता है। तो आइए से जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें हम प्रकृति संख्या कहते हैं। ठीक है, द नंबर यूज फॉर काउंटिंग, काउंटिंग के लिए जिस नंबर का यूज करते हैं उसको प्रकृति संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सो दैट इज ऑल ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इनको हम कहते हैं प्रकृति संख्या। ठीक है, इनको हम प्रकृति संख्या कहते हैं। समझ में आ गया आपको। दैट इज काउंटिंग के लिए स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समथिंग। सो दैट इज द कॉल्ड प्रकृति संख्या। ठीक है, नेचुरल्स नंबर। ओके, सेकेंड इज वेरी वेरी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। होल नंबर्स क्या होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी लेता है। होल नंबर, यदि प्रकृति संख्याओं में शून्य को भी शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, होल नंबर्स प्राकृतिक संख्या, मतलब जो नेचुरल नंबर्स है इंक्लूड जीरो। ठीक है, इन नेचुरल नंबर इंक्लूड जीरो, सो दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, इट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर, दिस इज द होल नंबर। ठीक है, आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स are that is here, this is the are called natural number. ओके, क्लियर। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो जीरो इंक्लूड कर लिया आपने, जीरो जीरो इंक्लूडेड है तो इसको हम कहेंगे होल नंबर्स या पूर्ण संख्या। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं हमारा इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है, सम संख्याएं। दो से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाई टू ओनली, नंबर इज डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड इवन नंबर्स। ठीक है, डिविजिबल बाई टू, सो दैट इज द कॉल्ड इवन नंबर। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इट मीन्स जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अप टू समथिंग ऑड। सो ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई टू, सो दिस इज आर कॉल्ड इवन नंबर। क्लियर। सो नंबर इज डिविजिबल बाई टू, कह रहा है दो से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। सो नंबर इज डिविजिबल बाई टू। ठीक, दैट इज द इवन। ऑड, इवन ऑड नंबर्स या विषम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। मतलब ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई टू, but is not divisible by 2 is called odd numbers. it means अब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ऑड नंबर जिसको कहना है, जो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन आर ऑड नंबर। और ऑड नंबर्स, नंबर दो से विभाजित नहीं हो पाती तो इनको कहते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, तो डेफिनेशंस ऑलरेडी लिख दिया मैंने, इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लें। प्राइम नंबर्स इज मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं इटसेल्फ तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी से अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, डू नॉट डिवाइड अदर नंबर्स, सो दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सिंपल, तो बहुत बेसिक, जैसे फ्रॉम 2, 6, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13 एंड सो ऑन आर
प्राइम नंबर। ठीक है, इट मीन्स डिविजिबल बाई सेल्फ। 3 जैसे सिर्फ है 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 1, 3 डिवाइडेड बाई 1 इज 3। ओनली डिविजिबल, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 3 से डिवाइड होगा और 1 से, और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ए नंबर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1, डू नॉट डिवाइड अदर नंबर्स, so that type of number is called prime number। क्लियर? अब कभी कभी सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स क्या है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ये ध्यान आप रखिएगा, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2। क्लियर? ये हमेशा याद रखिएगा, दैट इज अ नोट डाउन करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो यौगिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 4 ले लीजिए आप, दैट इज इंपॉर्टेंट। यौगिक जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 4, 6, 9, 10, ठीक है, 15। जैसे 4 है, 4 किससे डिविजिबल है? एक या अपने को छोड़कर, तो 4 इज डिविजिबल बाई 2, so that is a 2। ठीक, 6 जैसे है डिविजिबल बाई 2 है, 6 डिविजिबल बाई 3 है। तो एक और अपने को छोड़ करके बाकी किसी अन्य नंबर से वो डिवाइड होते हैं, तो उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, यौगिक नंबर्स कहते हैं। जैसे 15 है, तो 15 डिविजिबल बाई 3 है, 5 हो गया, और 15 आल्सो डिविजिबल बाई 5 है, सो दैट इज 3। तो 3 एंड 5 से भी डिविजिबल है, इस केसेस में हम इसको कहते हैं यौगिक नंबर। तो 4, 6, 9, 10 एंड समथिंग इज आपका है कंपोजिट नंबर। ठीक है, को प्राइम। अब बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है ये को प्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए आते हैं, को प्राइम क्या है? अभाज्य संख्याएं, वे दो प्रकृति संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्ग तक HCF 1 हो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, मतलब जैसे 2, 3। ठीक, अब अगर हम HCF निकालें, अब 2, 3 कितना होगा? 1। ठीक है, तो ये आपके हो गए को प्राइम। क्लियर? समझ में आ गया आपको? जैसे आप ले लीजिए 2, 5। ठीक, क्या HCF कितना होगा? ठीक है, 2, 5 का HCF। तो इस बेसिक एंड फंडामेंटल ये क्वेश्चंस आपके पास हैं, दैट इज अ को प्राइम है ये दोनों। ठीक है, तो एक बेसिक एंड फंडामेंटल, इनका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे दूसरे कहते हैं कि HCF ऑफ 6, 7 कर लीजिए, तो 6, 7 का HCF कितना होगा? 1। HCF आपको सभी को पता है, HCF कहते हैं कि 8 एंड 11, तो दैट इज अ 1। तो ऑल दिस इज को प्राइम, मतलब को प्राइम नंबर्स हैं। तो 2, 3 को प्राइम नंबर्स, 2, 5 को प्राइम नंबर, 6, 7 को प्राइम नंबर, मतलब HCF जो है 1 होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हम मिल सकते हैं जिनका HCF 1 हो, उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। महत्तम समापवर्ग तक 1 होना चाहिए, तो इस तरह के हम अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स को कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो HCF इज बिटवीन 2 नंबर्स इज 1, सो दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अब आते हैं नेक्स्ट इज वेरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स क्या है। प्रकृति संख्या 1, 2, 3, 4 को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। इन्हें +1, +2, +3 इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, जो प्रकृति नंबर्स हमारे हैं, नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, इट इज डिनोटेड बाय +1, +2, +3 एंड सो ऑन। ठीक, अब धनात्मक पूर्णांक +a के योज्य प्रतिलोम -a को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। इनवर्स
जो इसको हम कहते हैं इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन माइनस ए, तो ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। जैसे +1 है तो +1 का जो हमारे पास होगा योज्य प्रतिलोम क्या होगा -1, ठीक। +2 का क्या हो जाएगा -2, एंड फिर +3 का यहाँ पे है, जैसे हमारे पास ये +3 है तो इसका -3, इसी तरह +4 -4। सो दैट इज कॉल्ड द ऋणात्मक पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर्स। सो क्लियर, पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स क्या है ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट, इंटीजर्स अब क्या है, व्हाट इज द इंटीजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स में हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। धनात्मक पूर्णांक, शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांक का समूह पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। उसमें ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक भी हो, उनका समूह जो होगा वो पूर्णांक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आई से डिनोट करते हैं, जैसे आई इज इक्वल टू हम लिख दें जैसे -3 -2 1 -1 0 1 2 3, तो दैट इज द, ये आपका है तरह से इंटीजर्स, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लिकेट वर्कआउट है, जैसे 0 1 2 3 फिर अप टू हियर इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है -1 -2 एंड सो ऑन। तो दैट टाइप ऑफ जो नंबर्स है ये इंटीजर्स है, ये मतलब इसमें आपके पॉजिटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड होगा, 0 भी इंक्लूड होगा और निगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड होगा। सो दैट टाइप ऑफ जो समूह बनता है, जो सेट बनता है आपका, उसी को हम कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स एंड 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है, सिंपल। रेशनल नंबर्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए, रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है। P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या परिमेय संख्या होती है जहां P एंड Q दो पूर्णांक हैं किंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट P/Q जैसे 1/2, ठीक, 3/2, 5/7, ठीक, 6/8, तो ये हो गया 3/4 एंड सो ऑन। सो दैट इज हियर। तो ये सभी क्या है आपका परिमेय नंबर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्कआउट, ठीक है। और जैसे हम लिख दें अब 7 है तो 7/1 हो सकता है, 9 लिख दिया तो 9/1 है, ठीक है। 10 भी हो सकता है 10/1। तो अब ये क्या होगा, ये आपका फ्रैक्शन है, ठीक, एंड ये आपका क्या होगा इंटीजर्स है, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया आपका, अगर हम रेशनल नंबर को एक लाइन में कहें, रेशनल नंबर जो होगा क्या होगा आपका इंटीजर एंड फ्रैक्शन का सेट होता है, ठीक है। इंटीजर एंड फ्रैक्शन का जो हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, एक तरह का सेट होता है, ये ध्यान रखिए, बहुत बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल, ठीक है। तो दैट इज द सेट, ये बन जाता है किसका, इंटीजर एंड फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन मतलब हमारा होता है जो ये P/Q फॉर्मेट में है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर जो है 0 आप नहीं ले सकते हो, बाकी के सभी वर्क हो जाएंगे, ठीक। आइए, इरेशनल नंबर, अब जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं। P/Q के फॉर्मेट में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, जैसे √2, √3, √5, √7, ऑल दिस, ठीक है। ये आपके क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक, दैट इज क्लियर। या -√2, -√5 एंड सो ऑन, दैट इज आल्सो अपरिमेय संख्या। पाई एक इरेशनल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो पाई क्या आपका है, इरेशनल नंबर, सो दैट इज रिमेंबर। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल, रेशनल, इंटीजर्स या समथिंग, तो पाई जो आपका है इरेशनल नंबर है, तो आप नोट करके रखेंगे, क्लियर, ओके। आइए, अब रियल नंबर्स क्या है, व्हाट इज द रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं,
परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाता है। मतलब जो कुछ नंबर आप जानते हो सब हम लिख दें, वो क्या हो जाएगा आपका रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ऑल दिस इज रियल नंबर। ठीक है, कुछ भी आप ले लीजिए, -1/3, -2/3, 4/7, ठीक है, √2, √3, ठीक, पाई, 1, 2, 3, 7/8 एंड सो ऑन, ऑल दीज इज रियल नंबर्स। ठीक है, सभी हमारे रियल्स नंबर है ये। ठीक है, तो कह रहा है कि परिमेय एंड अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाता है रियल। मतलब जो कुछ आप जानते हो, ऑल दिस थिंग्स सभी आपके रियल नंबर्स होते हैं। एक और होता है आपका अकाल्पनिक, जो उसको छोड़ करके। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ऊपर जो भी पढ़ा आपने अभी, सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। आइए, इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या, जो संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं है उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ठीक, जैसे -11, -4, -9, इस तरह से ये जो हम फाइंड करते हैं। सो ऑल दीज इज इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो हम काल्पनिक संख्या के बारे में जब स्टडी करेंगे तो उस टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो वास्तविक संख्याएं नहीं है उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। और क्लियर? ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, क्लियर। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में का हेल्प होगा आपको। क्रम से आने वाले पूर्णांक को क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। क्रम से आने वाले पूर्णांक, ठीक है, क्रम से आने वाले पूर्णांक का मतलब क्या होगा? जैसे 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे 11, 11, 112, 113, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। 11, 12, 13, ठीक। अब देखिए क्या है, इनके बिटवीन के गैप कितने हैं? अगर डिफरेंस फाइंड कर लें तो 3 - 2 इज 1, 1 के बिटवीन का गैप भी कितना है? 1, 1 के बिटवीन गैप है 1, 1। मतलब दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच का जो क्रम से आने वाले दो पूर्णांकों का जो अंतर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, क्रम से आने वाले दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा 1 होता है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रम से आने वाले दो पूर्णांकों का अंतर या निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको। दूसरी चीज, मान लीजिए कि माना x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक आपने कंसिडर कर लिया, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या हो सकता है? दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना होगा? देखिए, एक का डिफरेंस है तो पहला x है तो दूसरा क्या होगा? x+1। इसी तरह अगर हम थर्ड निकालेंगे क्या जाएगा? x+2। फिर इसी तरह अगर हम फोर्थ निकालते हैं क्या हो जाएगा? x+ एंड सो ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से वर्कआउट करना, फोर्थ, फिफ्थ, फिर समथिंग। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच का अंतर 1 होता है और दो क्रम से आने वाले जो पूर्णांक होते हैं उनको क्रमागत पूर्णांक हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं इस पर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या है? क्रमागत सम संख्या, ठीक, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। दो क्रमागत संख्याओं में दो का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 4, ठीक है, 8 हो गया आपका, 8, 10, सभी क्या है आपके? क्रमागत हैं आपका। जैसे मान लीजिए मैं लिख दें कि 18, 20, 22, ठीक, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सभी के बिटवीन गैप कितना है? 2 का है, तो दो सभी एक क्रमागत हो गए आपके सम संख्याएं। अब अगर हम मान लीजिए अब इनके बीच का गैप कितना है? 2 है, तो अगर फर्स्ट क्रमागत संख्या मान लीजिए x है तो दूसरा क्या होगा? x+2 हो जाएगा।
तीसरा क्या हो सकता है, x प्लस 4 हो जाएगा। फिर चौथा अगर कहेंगे तो x प्लस 6 होगा, दो दो जोड़ते चले जाएंगे, x प्लस 8 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड नंबर्स, थर्ड नंबर्स, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है हमारा, जब क्रमागत कभी क्वेश्चन जब आता है इसका यूज हम करेंगे। ठीक है, क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा कि दो क्रमागत कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या है। तो क्रम से आने वाली सम संख्याओं क्रमागत सम संख्या आती हैं, दो क्रमागत संख्या। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, क्रमागत विषम संख्याएं, क्रम से आने वाली दो विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं में दो का अंतर होता है, विषम संख्याओं में दो का अंतर होता है। जैसे 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये सभी क्या है आपके क्रमागत हैं। इनके बिटवीन जो गैप है वो कितने का है आपका, 2 2 का डिफरेंसेस है एवरीवेयर। ठीक, लिख दें हम 25, 7, 9। ठीक है, सो ऑल दिस इज आपका दो दो का गैप है, तो दिस इज द ऑड नंबर। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी रहेगा। यदि आपका फर्स्ट जो ऑड नंबर अगर x है तो सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। थर्ड ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4। फिफ्थ ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 6 एंड सो ऑन। दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरह हम आगे वर्क कर सकते हैं। ये वर्क है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बिटवीन जो गैप है कितना, 2। अगर आपने कंसिडर कर लिया कि जो फर्स्ट ऑड नंबर्स है वो x है, सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा फिर x प्लस 2, थर्ड होगा x प्लस 3 यानी x प्लस 6 एंड सो ऑन, जितनी हमें ज़रूरत होगी। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, ये कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो आप इंपॉर्टेंस भी मान सकते हो। जोड़ का तस्तमक क्या होता है? ठीक है, किसी संख्या में कोई संख्या अगर जोड़ दें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, देखिए शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं आता है, इसलिए शून्य को जोड़ का तस्तमक कहते हैं। जैसे 0 प्लस कितना आया, 5। 0 माइनस 1 कितना आया, -1। 0 प्लस 10 कितना आया, 10। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जो योग या आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन क्या होता है, वो 0 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इज शून्य। ठीक, क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि जोड़ का तस्तमक क्या है, 0 हमेशा होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन क्या होता है, 0। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, किसी संख्या में मल्टीपल करने पर उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। संख्या में 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए 1 को 1 का तस्तमक कर, गुणा तस्तमक। जैसे 1 इंटू 3, 1 इंटू 5, 5, 1 इंटू 10, 10। तो दैट इज इट सेल्फ नंबर फाइंड आउट होना मल्टीपल में, तो 1 को हम क्या कहते हैं, आपका गुणा का तस्तमक। ये ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन 0। इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन, जोड़ का प्रतिलोम अवयव। प्रत्येक परिमेय संख्या a के लिए परिमेय संख्या -a, जहाँ a प्लस -a या समथिंग, तो दैट इज हियर। तो मतलब अगर हम इनवर्स करते हैं उस नंबर में, उस नंबर को जोड़ देने पर हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो a को -a का जोड़ प्रतिलोम अवयव, क्योंकि a में हम -a जोड़ा हमने, जैसे 3 प्लस -3, तो इट विल बी 0। -3 क्या हो गया आपका, प्रतिलोम जो है अवयव हो गया, इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन हो। ठीक है, दैट इज क्लियर। बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट है। 5 है प्लस -5, ठीक, क्या हो जाएगा, 0। जैसे हम कहते हैं -5 का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू, ये आपका यहाँ पर। ठीक है, तो 3 का प्रतिलोम अवयव -3, 5 का प्रतिलोम अवयव इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन -5, -5 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दैट इज है। तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, हम जो है एडिशन 0 मिलेगा, नंबर को हम कह देंगे हमारा इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन है, जोड़ का प्रतिलोम अवयव है।
ठीक, तो ये, और हमें लास्ट टॉपिक पे आ गए हमारे अब 20 नंबर, जो बहुत आल्सो इम्पोर्टेंट है। गुणा का प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, शून्य को छोड़कर प्रत्येक परिमेय, यहाँ देखिए जो ये लाइन लिखी है इसको ध्यान रखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या ए के लिए परिमेय संख्या 1/a मिलती है, हाँ a/1/a या समथिंग, ए को हम 1/a का गुणा कहते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे हम कहते हैं कि 5 है, तो इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1/5। ठीक, दोनों का मल्टीपल कर देंगे, 5 इंटू 1/5 कितना होगा 1, तो दैट इज ये आना चाहिए। क्लियर हो गया, का मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए सिंपली, क्लियर, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरह और भी दूसरे फाइंड कर सकते हैं आप, जैसे 6 का हम कर दें तो इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 1/6, तो दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो बस इसी तरह से हम इन सबको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनवर्स एलिमेंट हम कैसे फाइंड करना है ये हम अपने आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि अब हमें इनवर्स एलिमेंट ऑफ 1/4 फाइंड करना है, 1/4 का इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 4 कितना हुआ, दैट इज क्लियर। ये एक बेसिक एंड फंडामेंटल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम नंबर सिस्टम को थोड़ा समझ, अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम करने की कोशिश करें कंटिन्यू लेक्चर्स में। लेक्चर्स, थैंक यू।